Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class, in continuation to our topic, forest is the lifeline. We're just completing the exercise of this lesson. So far, we have completed one question, explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. यह तो कल हमने किया. अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट्स प्रिवेंट फ्लड्स. क्योंकि आपको मालूम है फ्लड्स जब आते हैं तो फ्लड से बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो अब जहाँ पर फॉरेस्ट्स हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट की तादाद ज़्यादा है, जहाँ पर ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ पर फ्लड्स का असर कम रहता है. क्यों? तो ये है हम आज करने जा रहे हैं. तो जो आपको मालूम है, जब रेन वाटर जो है, जहाँ घने जंगल है, जहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, वहाँ पर जब पानी आता है ऊपर से, रेन वाटर, वो डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं पड़ता है. तो इस वजह से भी ये क्या है कि एक ज़मीन भी बचती है, और दूसरी बात है ये अच्छी तरीके से परकुलेट हो जाता है ज़मीन के अंदर. तो दूसरा चीज़ जो है, जो रूट्स जो है, रूट्स भी, या हम कहेंगे जो सॉइल है, रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं. तो इस तरीके से कुछ पानी के कुछ हिस्सा ये होल्ड करते हैं, रूट्स भी ले लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम जवाब लिखेंगे. द रेन वाटर doesn't fall on the ground directly. हो गया ये. besides this some part of water is held by the trees in the forest. कुछ हिस्सा पानी का, कुछ हिस्सा फॉरेस्ट में ये ट्रीज जो है ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट. क्योंकि आपको मालूम है, ये पढ़ा भी आपने है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक एक्शन होती है, वो जो डेड प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, दे कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू ह्यूमस. तो इसमें है बैक्टीरिया है, फंजे है. तो ये चीज़ें जो है ये डिकम्पोजर्स में आते हैं. तो अब इनका ये डिकम्पोजर्स का क्या काम है फॉरेस्ट में, तो ये रिसाइकल करते हैं. दे रिसाइकल द न्यूट्रंट्स इन द फॉरेस्ट. Question number 3. The microorganisms which convert ये क्या कन्वर्ट करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डेड plants and animals into humus. तो ह्यूमस में ये चेंज करते हैं ये. अब इसमें एग्जांपल जो है, बैक्टीरिया, फंजाई. तो इसके साथ ही एक और इसका है, दे रिसाइकल द न्यूट्रंट्स. बैक्टीरिया, फंजे वगैरह जो है ये रिसाइकल करते हैं न्यूट्रंट्स. यानी ये न्यूट्रंट्स का रिसाइकलिंग, बार बार जो न्यूट्रंट्स बनते हैं, डेड, कोई प्लांट डेड हो गया, कोई एनिमल डेड हो गया, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू दिस ह्यूमस. यानी इस तरीके से जो न्यूट्रंट्स की मकदार है ये बराबर रहती है. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. क्योंकि आपको मालूम है, अगर इन दो चीज में, या कार्बन डाइऑक्साइड में या ऑक्सीजन में, अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए, यानी कोई चीज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इस तरीके से क्या है कि मतलब
लाइफ जो है लाइफ नामुमकिन बन जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो तो जो लिविंग थिंग्स है या जिनको हम बोलते हैं एनिमल्स या बाकी जो है लिविंग क्रिएचर्स, तो उनके लिए जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखेंगे। जो प्लांट्स है, प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 produced by animals. In return, animals use oxygen produced by plants. एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो लेते हैं प्लांट्स, प्लांट्स बनाते हैं ऑक्सीजन, वो लेते हैं एनिमल्स। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कोई गंदगी नहीं देखते हैं, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं देखते हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि क्योंकि ये जो फॉरेस्ट के हर एक चीज, चाहे एनिमल मर जाए इस फॉरेस्ट में, या प्लांट या ट्विग्स लीव्स वगैरह जो कुछ भी है डेड मैटर, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें एक्शन होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसको ये कंटिन्यूसली एक प्रोसेस होती है, तो इसको ह्यूमस में तब्दील करते हैं। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है उसमें कोई वेस्ट रहता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। The forests contain बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। इसमें वेस्ट्स होते हैं लेकिन बायोडिग्रेडेबल, उसमें कंटिन्यूसली प्रोसेस होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स चेंज दिस इनटू ह्यूमस। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स change it into humus। ह्यूमस में जब चेंज हो गया तो दिस इज देन यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो इस तरीके से कोई वेस्ट रहता नहीं है फॉरेस्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट से हम बहुत सारे यानी लातादाद हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं। तो उनमें से सबसे खास जो 5 चीजों का हमने जिक्र करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखेंगे। हम सबसे पहला चीज जो है दैट इज द वुड। वुड लेते हैं हम फॉरेस्ट से, हो गया एक बात। दूसरी बात है मेडिसिन हम लेते हैं। तीसरी बात है रेजिन्स हम लेते हैं, गम्स हम लेते हैं, फ्रूट्स हम हासिल करते हैं। इसी तरीके से ये जो कुछ फॉरेस्ट में होते हैं, मतलब कुछ ये सबसे बड़ा चीज हम कहेंगे कि मतलब जो आज अहम एक चीज है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। तो पेपर के लिए भी हम इसी फॉरेस्ट पर निर्भर है। रबर के लिए हमें सिर्फ 5 लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो हम फॉरेस्ट से ले सकते हैं। आपको सिर्फ 5 चीजें लिखनी है। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है आपको इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, हनी बीज एंड बर्ड्स हेल्प द फ्लावरिंग प्लांट्स इन डैश डैश। आपने ये पढ़ा भी है कि एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है मतलब जब बीज वगैरह बनता है, जो मसलन जैसे आपने देखा फ्लावर प्लांट्स में या फ्रूट्स में वो सीड्स बनते हैं। वो किस तरीके से एक प्रोसेस होती है। इसमें जो है कशर पे वन माछ तल या बटरफ्लाइज या बाकी से यूर तुलान अत पोशन अकिस पोशस पे मेल गमेंट्स बेकिस मज फमेल यम तुलान यह अक पोश पे वोथ डेट बेकिस पोशस पे नतीज ना पॉलिनेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इत पे बना पे सीड्स वगैरह शॉर्ट्स मज कि अत ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 नुक
क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्टस अत गो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नंबर 2 है बी पार्ट। ए फॉरेस्ट इज अ प्यूरिफायर ऑफ। फॉरेस्ट से क्या प्यूरिफाई होता है? सिंपली वाटर प्यूरिफाई होता है और वाटर के साथ साथ एयर भी प्यूरिफाई होता है। इसको लिखेंगे हम एयर एंड वाटर। नंबर सी पार्ट है हर्ब्स फॉर्म द डैश डैश लेयर इन द फॉरेस्ट। क्योंकि आपने पढ़ा भी पहले बड़े ट्रीज है, उसके बाद ये श्रब्स है, श्रब्स के बाद आता है नीचे वाला स्तर पर आता है हर्ब्स। नंबर सी पार्ट का है यानी लवेस्ट फॉर्म है इसमें हर्ब्स, इसको आएगा लवेस्ट लेयर। नंबर डी है इसमें द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग्स इन द फॉरेस्ट एनरिच द। जो एनिमल ड्रॉपिंग्स होते हैं कल भी हमने पढ़ा है, इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा डिकेइंग लीव्स जो खराब हो जाते हैं, लीव्स टिविक्स प्लांट्स वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे इट एनरिचेस द सॉइल, ये नबाती खाद बन जाती है इससे। तो सॉइल जो है, जो जमीन होती है जंगल की, ये इससे जरखेज बन जाती है। तो इसको डी पार्ट को आएगा सॉइल। तो ये 7 क्वेश्चन आज हमने किए। तो जो क्वेश्चंस रह जाते हैं तो इंशाल्लाह हम वो कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाए।